सक्षमता परीक्षा की मान्यता समाप्त, विशिष्ट शिक्षक नियमावली बदलेगा और सभी शिक्षकों का स्थानांतरण होगा एक साथ। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए खुशियों का पल कहा जाए या फिर इसे दुख का पल कहा जाए, समझ से परे है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने ऐसी ही घोषणा कर दी है जिससे कई शिक्षक खुश है तो कई शिक्षकों के अंदर गम की कहानी समा गई है। दोस्तों, इसका प्रमुख वजह ये है कि तमाम शिक्षकों का एक साथ स्थानांतरण करने की बात शिक्षा विभाग द्वारा कर दी गई है। इसके अंतर्गत आपको हम बताते चले कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बनाई गई नई समिति के साथ आज बैठक की और बैठक के उपरांत उन्होंने अंतिम रूप से यह फैसला ले लिया कि 1 अगस्त 2024 से तमाम कोटियों की शिक्षकों की काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के उपरांत शिक्षकों का स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके क्रम में कई सारी बातें उभर कर आई है जो किसी शिक्षक के पक्ष में है तो किसी शिक्षक के विपक्ष में है। इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक बार फिर से ऐसा कदम उठाया है जिससे एक तरफ जहां शिक्षकों में खुशियों की घड़ी आ गई है तो दूसरी तरफ कई शिक्षकों में गम की कहानी समा गई है। उसका प्रमुख वजह यह है कि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए जो भी बिंदु बनाए गए हैं उसके अंतर्गत इसे 5 खेमों में विभक्त किया गया है और सबसे बड़ी बात कि एक साथ कई कोटियों के शिक्षकों का स्थानांतरण होने जा रहा है। दोस्तों, वैसे तो मैंने आज से 6 दिन पूर्व ही ये खबर चला दिया था कि सभी शिक्षकों का स्थानांतरण एक साथ दिसंबर में शुरू होगा और हमारी उस खबर पर आज मुहर लगती दिख रही है। हमने बताया था कि सभी कोटियों के शिक्षकों का स्थानांतरण एक साथ होगा और बीपीएससी शिक्षक भी उससे लाभान्वित होंगे और वही बात एक बार फिर से सही साबित हुआ है जिस पर मुहर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने लगा दी है। दोस्तों, इसके क्रम में हम बता दें कि शिक्षकों के तबादले के क्रम में कई सारे मेन बिंदु है जिस पर अवलोकन करना बहुत ज़रूरी है। मुख्य रूप से नियोजित शिक्षकों के बारे में कह दिया जाए, सक्षमता परीक्षा और विशिष्ट शिक्षक, ये 2 बिंदु महत्वपूर्ण स्थान रखता है जिस पर हर शिक्षकों की निगाहें अटकी है। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं विशिष्ट शिक्षक नियमावली के ऊपर। दोस्तों, इसके संबंध में जो खबर आई है उसके अंतर्गत एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने अंतिम रूप से अपना मन बना लिया है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 से बदला जाएगा और यह नियमावली बदलने के उपरांत ही शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी कई सारे बिंदु है जिस पर बदलाव की आवश्यकता है, जिसके क्रम में ये बातें हैं कि शिक्षकों का स्थानांतरण की प्रक्रिया जिसमें शिक्षकों से 3 जिलों का विकल्प मांगा जाएगा और उस विकल्प के स्थान पर ही शिक्षकों का तबादला होगा। अब एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने उस बिंदु को ही बदल दिया है, यानी आवंटित जिला के आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण यह अब नहीं होगा। अब शिक्षकों का स्थानांतरण बनाए गए 5 क्षेत्रों के आधार पर होगा और यह क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र, नदी पार वाले क्षेत्र, सेमी अर्बन क्षेत्र, अर्बन क्षेत्र और रूरल क्षेत्र। दोस्तों, इन 5 क्षेत्रों के आधार पर ही शिक्षकों का तबादला होगा, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 40 वर्ष से कम उम्र के जो भी शिक्षक होंगे, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो या फिर नियोजित शिक्षक हो, उनका स्थानांतरण पहाड़ी क्षेत्रों में होगा। वहीं ज़्यादा उम्र के शिक्षकों को राहत प्रदान की गई है और अधिक उम्र वाले शिक्षकों को जो जहां से संबंध रखते हैं, चाहे वो अर्बन क्षेत्र हो या रूरल क्षेत्र, उन्हें वही क्षेत्र आवंटित किया जाएगा। वहीं दोस्तों, अन्य बिंदुओं पर अभी कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर अर्बन क्षेत्र में कौन से शिक्षक तबादले किए जाएंगे या फिर सेमी अर्बन क्षेत्र में कौन से शिक्षक तबादले किए जाएंगे। वहीं नदी पार वाले इलाके में कौन से शिक्षक तबादले किए जाएंगे। इसके संबंध में 1-2 दिनों में नीति स्पष्ट हो जाएगी, जिसके आधार पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर किन शिक्षकों को राहत मिलने जा रही है और किन शिक्षकों को नदी पार वाले इलाके में जाना पड़ रहा है। वहीं दोस्तों, राहत की बात कही जाए तो शिक्षा विभाग ने महिला शिक्षिकाओं को बहुत बड़ी राहत दे दी है। इसके अंतर्गत यह नीति स्पष्ट हो गई है कि महिला शिक्षिकाओं को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ देने की प्रक्रिया में जुट गई है बिहार की शिक्षा विभाग। तमाम महिला शिक्षिकाओं से आवेदन लिए जाएंगे
और उन्हें होम प्रखंड भी अलॉट किया जा सकता है। वहीं असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के बारे में जो पहले ही आप सभी जान चुके हैं कि निश्चित रूप से मनचाहा पोस्टिंग उन्हें मिलेगी, और दूसरी तरफ दिव्यांग व्यक्ति उन्हें भी मनचाहा पोस्टिंग मिलेगी। तो इस तरह से 3 कोटियों के शिक्षकों को राहत प्रदान की गई है, जिसमें महिला शिक्षिका, दिव्यांग शिक्षक और असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षक, और थोड़ी मात्रा में ज़्यादा उम्र वाले शिक्षकों को भी राहत प्रदान की गई है। लेकिन दोस्तों, इस नीतियों का पालन करने से पहले शिक्षा विभाग को हर हाल में विशिष्ट शिक्षक नियमावली में बदलाव करना होगा, और इसके लिए भी यह नीति स्पष्ट हो गई है कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा विशिष्ट शिक्षक नियमावली ही चेंज किया जाएगा और नई नियमावली के तहत ही शिक्षकों का तबादला होगा। अब सवाल है कि उधर काउंसलिंग की तिथि भी निर्धारित कर दी गई है, यानी 1 अगस्त 2024 से ही शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आखिर सवाल उठता है कि 1 अगस्त 2024 आने में सिर्फ 15 दिन ही शेष रह गए हैं। क्या 15 दिनों के अंदर नियमावली का निर्माण कर लिया जाएगा? दोस्तों, कतई संभव नहीं है। यह तो निश्चित है कि नियमावली निर्माण की प्रक्रिया आने वाले दिनों में होंगे, लेकिन काउंसलिंग की प्रक्रिया 1 अगस्त से अगर शुरू होने जा रही है तो यह निश्चित रूप से होगी, और यह काउंसलिंग नहीं है, शिक्षकों का वेरिफिकेशन है, जिसमें तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। वहीं बीपीएससी शिक्षकों की भी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, और मुख्य रूप से वर्ष 1994 में बहाल हुए बीपीएससी शिक्षकों की भी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, और उस काउंसलिंग की प्रक्रिया के उपरांत ही शिक्षकों का स्थानांतरण संभव हो सकेगा। अब सवाल उठता है दोस्तों कि अगर काउंसलिंग की प्रक्रिया हो रही है, इसका मतलब जांच पड़ताल हो रही है, शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। तो क्या सिर्फ इतने ही शिक्षक हैं? ढेर सारे नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लिए हैं और सक्षमता परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। ऐसे शिक्षकों की संख्या भी लाखों में है। क्या उन शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं होगी? हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं दोस्तों कि वर्तमान में जो शिक्षा विभाग की नीति चल रही है, उसके अंतर्गत सक्षमता परीक्षा की मान्यता ही समाप्त की जाएगी, क्योंकि जब तक सक्षमता परीक्षा की मान्यता समाप्त नहीं की जा सकती, तब तक 100% नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया संभव नहीं हो सकती है। अगर सक्षमता को आधार बनाया जाता है तो सिर्फ व सिर्फ सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक ही काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेंगे, और सक्षमता परीक्षा को आधार नहीं बनाया जाता है तब सभी नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न होगी। तो इस आधार पर यह कयास लगाई जा रही है, और यहाँ तक कि संभव है तो निश्चित रूप से सक्षमता परीक्षा की मान्यता को समाप्त करना होगा बिहार शिक्षा विभाग द्वारा, और समाप्ति के उपरांत ही सभी कोटियों के शिक्षकों का एक साथ काउंसलिंग की जा सकती है, और उस काउंसलिंग के आधार पर शिक्षकों का तबादला किया जा सकता है। अब दोस्तों, हम बातें करते हैं कि क्या सभी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक ही कहलाएंगे। दोस्तों, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि नई नियमावली का गठन होगा, यानी नियोजित शिक्षकों के लिए एक नया नियमावली का निर्माण किया जाएगा, और सभी नियोजित शिक्षक उसी कोटि में समाहित होंगे। उनके लिए ना तो सक्षमता परीक्षा कोई आधार बनेगा, और ना ही आने वाले दिनों में कोई और परीक्षा को ही आधार बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग इसी नीति पर काम कर रही है, यह हमारा विश्लेषण कहता है। और ये भी बात सत्य है कि शिक्षकों का स्थानांतरण निश्चित रूप से होगा, लेकिन शिक्षकों को राहत नहीं मिलेगी। सिर्फ 3 कोटियों के अभ्यर्थियों को ही राहत प्रदान की जाएगी। ये तीनों कोटि के शिक्षक चाहे किसी भी संवर्ग के हो, नियोजित संवर्ग के हो या बीपीएससी संवर्ग के हो या फिर वर्ष 1994 संवर्ग के हो, सभी के साथ एक नीति ही लागू होगी, और उसी के आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। बाद बाकी अन्य शिक्षकों की बातें कह दी जाए तो अन्य शिक्षक चाहे वो किसी भी कोटि के क्यों न हो, नियोजित शिक्षक ही क्यों न हो, बीपीएससी शिक्षक क्यों न हो या फिर 1994 बैच के शिक्षक क्यों न हो, उनको किसी भी प्रकार का राहत प्रदान नहीं किया जाएगा, और शिक्षा विभाग अपने मन मुताबिक ही उनका स्थानांतरण करेगी। अब सवाल उठता है कि हमने पहले भी कह दिया है कि एसीएस थोड़ा कठोर है तो थोड़ा लचीला भी है। यहाँ भी एसीएस द्वारा थोड़ा लचीलापन दिखाया गया है तो थोड़ा कठोरपन भी दिखाया गया है। जहाँ एक तरफ कुछ संवर्गों को राहत प्रदान कर दी गई है, वहीं दूसरी तरफ मुख्य रूप से पुरुष शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ कठोरपन भी दिखाया गया है। दोस्तों, हम बता दें कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा हमेशा ही बीच का रास्ता निकाला जाता है।
आप सभी भी इस पर गौर कर लिए होंगे कि जब के पाठक के समय में विद्यालय 9 से 5 चला करते थे, उसी वक्त माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये बातें कही गई थी कि विद्यालय का संचालन 10 से 4 ही चलेगा। लेकिन बीच का रास्ता निकालते हुए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने ना 4 का समय रखा और ना ही 5 का समय रखा, उन्होंने 4:30 का समय रखा। यानी न के पाठक की बातों को रखेंगे और ना ही मुख्यमंत्री की बातों को रखेंगे, हम बीच का रास्ता निकालकर अपने बीच के रास्तों पर ही अपनी नीति चलाएंगे। इसी तरह कहीं पर कठोरपन तो कहीं पर लचीलापन दिखाते हुए शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में आखिर क्या कुछ कर पाते हैं एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ, क्योंकि इन सारी प्रक्रियाओं के मद्देनज़र अंतिम रूप से हमें यही स्पष्ट होता है कि यह प्रक्रिया आते आते महीनों बीत जाएंगे और शिक्षकों का स्थानांतरण यूं ही लटका रहेगा। लेकिन शिक्षा विभाग जो जांच की प्रक्रिया कर रही है वह जांच की प्रक्रिया में ही लटकी रह जाएगी। इसके क्रम में हम आपको बता दें कि काफ़ी संख्या में वैसे बीपीएससी शिक्षक हैं जिन्होंने महिला अभ्यर्थित्व का लाभ लेते हुए बहाल हो गई है। उन शिक्षकों पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए उनका काउंसलिंग किया जाएगा। वहीं नियोजित शिक्षकों के मामले में भी ढेर सारे मामले हैं, उस पर भी जांच की जाएगी। और मुख्य रूप से 1994 बैच की बात आ रही है, जिसमें धोखाधड़ी का मामला एसीएस के संज्ञान में गया है कि ढेर सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनके प्रमाण पत्रों में काफ़ी गड़बड़ियाँ हैं और वैसे शिक्षकों की काउंसलिंग की आवश्यकता है। देखना होगा कि आखिर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा कैसे शिक्षा विभाग की सफाई की जाएगी और कैसे बिहार की शिक्षा जगत को ऊंचाइयों का स्तर प्राप्त किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जब शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया आरंभ होगी उसके बाद ऐसी बात नहीं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी और उधर ट्रांसफ़र की भी प्रक्रिया चालू हो जाएगी, क्योंकि शिक्षा विभाग द्वारा ये भी बातें कह दी गई है कि नियमावली में बदलाव किया जाएगा, यानी नियमावली का भी निर्माण किया जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग के क्रम में निश्चित रूप से फर्जीवाड़े सामने आएंगे और उस समय ऐसी बात नहीं कि फर्जीवाड़ा को देखकर छोड़ दिया जाएगा। उस समय फर्जीवाड़े पर भी कार्रवाई शुरू होगी। तो ये करते करते महीनों बीत जाएंगे और शिक्षकों का स्थानांतरण यूं ही लटका रहेगा जब तक विधानसभा चुनाव वर्ष 2025 नहीं आ जाता है। दोस्तों, ये थे आज के हमारे अहम विश्लेषण। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस संबंध में आप सभी का क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। और आप दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।